राजस्थान सरकार ने 2025-26 का बजट पेश कर दिया है, जिससे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। चुनावी वादे के बावजूद सामाजिक सुरक्षा पेंशन अभी भी 1500 रुपए नहीं की गई। मनरेगा और शहरी रोजगार गारंटी योजना के बजट में कटौती देखी गई, जबकि आदिवासी और गिग वर्कर्स कल्याण योजनाओं पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में गरीब, श्रमिक और आदिवासी समुदाय के लिए ठोस प्रावधान नहीं किए गए, जिससे सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 21। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पे इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि जन हक धरना 3.0 यानी कि तीसरी बार ये अपने हक को लेके धरना दे रहे हैं। और क्या इनकी बात है, क्या ये कहना चाहते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहते हो आप लोग? जी, इनका नाम है चुंका देवी और इनके पिताजी का नाम है लिखमा राम जी। ये कल्याणीपुरा गांव के रहने वाले हैं और ग्राम पंचायत इनका नुआ है, तहसील रूपनगढ़। इनका पहले विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ था ऑफलाइन, लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ उसके बाद इनकी पेंशन बंद हो गई। क्यों हो गई? कि इनका अंगूठा नहीं आ रहा है और नहीं इनका आधार बन रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स के मामले में सिर्फ और सिर्फ इनके पास में पहचान पत्र है, उसके अलावा कोई इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से इनका कोई भी जो सरकार की जो सुविधा है, जो योजना है, उनसे सबसे पहचान पत्र भी तो सरकारी होगा। वो पहले बन गया था, उसमें अंगूठा नहीं चाहिए था, वो तो बन गया था। लेकिन अब दूसरा डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें, ये कुछ भी नहीं है इनके पास। तो आप लोग शासन प्रशासन के पास गए होंगे इनको लेके, तो उन्होंने क्या आप लोगों को बोला? नहीं, वो कह रहे हैं कि इनका अंगूठा नहीं आ रहा, हम क्या करें? अंगूठा नहीं आ रहा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अंगूठा आना दूसरी बात, आधार बन ही नहीं रहा तो आधार आएगा कहाँ से? और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है उसकी मूल वजह क्या है? यहाँ धरना जो प्रदर्शन आज हो रहा है, यहाँ आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसकी मूल वजह यही है कि जो वंचित लोग हैं उनको और पीछे धकेलने का काम हो रहा है। जो आधार जिसमें रोड़ा अटका रहा है, जन आधार जिसमें रोड़ा अटका रहा है, इसको जो पहले इसका सर्टिफिकेट बना हुआ था, दिव्यांगता का डिसेबल सर्टिफिकेट बना हुआ था ऑफलाइन वाला, 6 मार्च 2024 से सरकार ने बंद कर दिया कि ऑफलाइन सर्टिफिकेट माने नहीं जाएंगे। सभी दिव्यांगों को दोबारा से जांच करवानी है और उनका यूडीआईडी स्वावलंबन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना है और उनकी दोबारा जांच होके उनका यूडीआईडी कार्ड बनेगा, वो जन आधार में फैच होगा। उसके बाद इसकी पेंशन का वेरिफिकेशन होगा या पेंशन का आवेदन होगा। जिनका आवेदन नहीं हो चुका है, नहीं हो रखा है, उनका तो आवेदन होगा, और जिनका आवेदन हो रखा है, पेंशन बंद हो गई है, उनका पेंशन का ईयरली जो वेरिफिकेशन होता है वो तभी होगा, उसके बाद जनाधार में फैच होने के बाद ही। तो ऐसे इसके अलावा और क्या समस्या है? इसके अलावा और समस्या ये, एक तो आधार नहीं बनने की, एक जो समस्या है वेरिफिकेशन आधार नहीं बना है तो वो जनाधार में फैच नहीं हो रहा है। और सारे दिव्यांगों को बोल दिया कि आप सब यूडीआईडी बनाओ। तो उस जो हमारे नज़दीकी हॉस्पिटल में बनते हैं वो तो बनते हैं, मतलब नज़दीक हॉस्पिटल, जैसे कि हम किशनगढ़ इलाके से आए हैं तो किशनगढ़ में बनता है। ये दिव्यांग सुनिए हॉस्पिटल में वो व्यवस्था नहीं, सुनिए तो सही, व्यवस्था एसएमएस में है। तो एसएमएस सुनो मेरी बात सुनो। दिव्यांगों की आपने बात बता दी, दिव्यांगों के अलावा और क्या समस्या है? पेंशन की है, जो पेंशन बढ़ोतरी की बात की थी कि पेंशन बढ़नी चाहिए, जो बजट में अभी 100 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है, तो जो 1 अप्रैल से 15% 1150 पर बढ़ना है। और इन्होंने तो आते ही कहा था कि 1500 करेंगे, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में डाला था, लेकिन इन्होंने 100 रुपये ही बढ़ाए। तो उसकी मांग उनको याद दिलाने के लिए वो पेंशन की पूरे राजस्थान के लिए मांग कर। और इसके अलावा और उसके अलावा रोजगार गारंटी में काम, और जो काम के लिए बताया गया था कि आपको इतने दिन 100 दिन के काम की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखा है और है, लेकिन केंद्र राजस्थान सरकार ने 125 दिन एक्स्ट्रा रूरल के लिए और शहरों में शहरी रोजगार गारंटी के लिए, तो वो मांग भी इसमें है। और जो भुगतान है, जो नरेगा का पेमेंट है, वो समय पर नहीं हो रहा है, पूरी मजदूरी नहीं मिल रही है, उसको लेकर के भी एक इसी में है। जो पेंशनधारी है, जो HIV पॉजिटिव है, जिनको ग्रीन डायरी मिली हुई है, उनका भी जनाधार में डाटा फैच नहीं हो रहा है।
जो ऑफलाइन ग्रीन डायरी है, लगे सरकारी लापरवाही का खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। HIV वाले तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से यहाँ पर ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपने हक को लेकर यहाँ पर आवाज़ उठाने यहाँ पर आए हैं और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो सरकारी जो लापरवाही है उसका खामियाजा इन लोगों को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। फिर भले ही वो दिव्यांगजन हो या पेंशनधारी हो या फिर और कोई ऐसे लोग जो समाज से वंचित लोग हैं जिनको अपने कागजात पूरा ना होने की वजह से किसी भी प्रकार की कोई सरकारी मदद नहीं मिल रही है। क्या कुछ और विशेष मांगे हैं आप लोग? आज का हमारे धरने का दूसरा दिन है। तो सूचना एवं रोजगार अभियान मांग की मुख्य आज के धरने की मांग है कि जो पेंशन में लोगों के दिख नहीं पाता, चल नहीं पाते, विकलांग लोग हैं, उनका आधार वेरिफिकेशन नहीं होने की वजह से बहुत लंबे समय से वो लोग वेट कर रहे हैं। उनका गुजारा भी भत्ता भी मुश्किल हो रखा है। तो हमारी मांग है कि सरकार कम से कम उन लोगों को तो जो दिव्यांग है, कुछ कर नहीं पाते, काम पर नहीं जाते, उनको तो पेंशन देकर कम से कम वो 2 वक्त का खाना तो खा सके। दूसरा आज हमारा नरेगा से संबंधित मुद्दा है कि सरकार ने जिन मजदूरों ने 100 दिन का काम पूरा कर लिया है उससे 2 साल पहले का एक्ट तो ला दिया कि उन्हें एक्स्ट्रा 25 दिन का काम मिलेगा, लेकिन राजस्थान में कहीं भी अभी लोगों को 25 दिन का काम नहीं दिया जाता। जब ग्राउंड लेवल पर हम पंचायत में वीडियो के पास जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि सरकारी आदेश नहीं है। जब हम सचिवालय में जाते हैं तो ये लोग बोलते हैं हमारे पास, हमने तो आदेश दे दिया है। तो आम पब्लिक जाए तो जाए कहाँ? ना सरकार सुनना चाहती है, ना धरातल पर वीडियो सुनना चाहता है, सरपंच सुनना चाहता है। तो आम पब्लिक को जाने की जरूरत कहाँ है? जाए तो जाए कहाँ? दूसरा हमारी मुख्य मांग ये है कि लोगों को कम से कम अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं है कि वो कहाँ धरना करें, कहाँ अपना विरोध पक्ष करें। तो ऐसी कैसी सरकार? एक लोकतांत्रिक देश में लोग अपना आवाज भी नहीं उठा सकते और विरोध भी नहीं कर सकते। तो मुख्य तो हमारा ये है कि कम से कम लोगों को बोलने का, धरना करने का, ऐसी एक बाड़े के अंदर बंद कर दिया कि इस बाड़े में आप बैठ जाओ, जो करना चाहते हो कर सकते हो। तो यहाँ तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। विधानसभा यहाँ से 4 किलोमीटर बैठी है। क्या वो ऐसी कमरों में बैठे मंत्री हमारी बात सुन पा रहे हैं? मेरा नाम नीरज महला जी। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से ये लोग जन हक धरना लेकर यहाँ पर बैठे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी जरूरी और बुनियादी जो सुविधाएं हैं, भले वो दिव्यांगजन के लिए हो या फिर वृद्ध जनों के लिए हो, पेंशनधारियों के लिए हो, और राजस्थान के बजट में जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जो बात कही थी वो भी जो हकदार है, जो वाकई में जो समाज से शोषित वंचित लोग हैं उन तक वो योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। तो इनका आज यहाँ पर धरना देने का जो विशेष कारण यही है कि सरकार दबे कुचले शोषित वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं का जो लाभ आपने ही अपनी बजट घोषणाओं में कई मर्तबा बोला है वो समुचित तरीके से दिलवाए। इसी मांग को लेकर आज ये लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।